फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जिनको निफ्टी में ट्रेड किए बिना खाना नहीं हजम होता है ना, तो उनके लिए। तो पहला सपोर्ट है आपका 24,180 से 24,220, फ्राइडे का लो आपको याद होगा। अच्छा, जब फ्राइडे के लो से हम फ्राइडे के हाई पे आए थे, किसी ने सोचा था इतनी जल्दी हम फ्राइडे के लो को रिविजिट करेंगे? भाई ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। और ऑप्शंस का जोन, कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, ध्यान रखिएगा। और बड़ा सपोर्ट है फिर 24,000 से 24,100 का, वो साइकोलॉजिकल कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहला तो 24,450, जिस एफर्टलेस तरीके से 20 डेमो का आपने ब्रीच किया, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। और उसके बाद 24,568 कॉल राइटर का जोन, एक सिर्फ आज के लिए और कंपल्सिव ट्रेडर के लिए। 24,180 से 24,250 के बीच की कोई भी डिप पर मुझे लग रहा है बाइंग काम कर सकती है। एक आपको 24,000 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये उन ट्रेडर्स के लिए जिनको ट्रेड लेना ही लेना है, वरना इंडेक्स को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर लीजिए। लेकिन मेरा व्यू ये है कि आज सेकंड हाफ में पॉसिबिलिटी है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस की, प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक आपको 150-200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग सेकंड हाफ में पॉसिबल है लोअर लेवल से। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तो। इंटरेस्टिंग। और उसको आपने डिफेंड कर लिया, उसके ऊपर आप बंद हो गए। और निफ्टी बैंक में एक दो बार पहले भी हुआ है कि इंडेक्स स्ट्रांग है, लेकिन बीच बीच में एक दो बार इस तरीके की ट्रेड्स आती हैं। वो एफआईएस के मूड, कल भी हमारी ये बात हुई थी कि सेटअप अच्छा है, लेकिन एफआईएस का मूड एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में क्या करेगा, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। पहला सपोर्ट यहाँ पर फिर वही आपका 20 डेमा का 52,700 से 52,750 का, कल का लो भी यहीं पर है आशीष। और अगर ये टूटा तो फिर 52,100 से 52,200, जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। रेजिस्टेंस 53,000 से 53,100 पर पहले 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर 53,400 से 53,500 ऑप्शन जोन। मेरा मानना ये है कि स्क्रीन देखकर आप ट्रेड लें, और अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा सेकेंड हाफ में, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर पायदार